वक्फ कानून का रूप ले चुका है और इसे लागू भी कर दिया गया है, लेकिन मुस्लिम समाज में इसे लेके विरोध है। और आज जुमे के नमाज के बाद आप देखिए कि यहाँ पे मुसलमान समुदाय के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं सरकार से। लेकिन चूंकि सरकार ने इसे एक पारदर्शी और जवाबदेही के तौर पे लेके आई है और इन तमाम चीज़ों को लेके इनका विरोध लगातार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसके लगातार विरोध करने का अपील किया है कि हर जुम्मे के बाद इस तरह से चीज़ों को लेके बाहर निकलेंगे और इसका विरोध करेंगे। हमारे साथ है, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि इस कानून का विरोध क्यों? जी, इसलिए कि ये संविधान के खिलाफ ये कानून बनाया गया है। जो मुसलमानों की जो अधिकार है, जो संविधान में हक हर कौम को दिया गया है, उससे छेड़खानी किया जा रहा है। और ये जबरन तानाशाही हुकूमत ये जो तानाशाही कर रहा है, आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, कल इस क्रिश्चियन के साथ होगा और उसके बाद सरदार के साथ होगा। हर धर्म के लोग इससे प्रभावित हो गए। हिंदू का भी ज़मीन जो बहुत सारे मंदिरों में है, जो उसके साथ भी छेड़खानी गई। ये सरकार पूंजीपतियों का सरकार है, ये अपने पूंजीपतियों को खुश करने के लिए और ज़मीन को अपने पूंजीपति जो ये अंडानी और अंबानी को जो है ना, ये ज़मीन देने का काम करेगा। इसलिए भारत के जनता इससे नाखुश है। मुसलमान को अभी जो स्क्रू टाइट करने का जो कानून अभी दिखा रहे हैं, जो वोट है ना, और जो गैर मुस्लिम भाई अभी नहीं समझ रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के हर कौम को प्रभावित करेगा। ये कानून धीरे धीरे सबको ये सरकार सबको लपेटेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाजी सऊद आलम हुआ। हाजी जी, क्या कहना चाहिएगा? हम कहना यही चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड जो कानून लागू किया है, उसको सरकार को सोचनी चाहिए कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी जैसे मस्जिद है, मान लीजिए हमारी इबादत होती है, वो भी वक्फ किया हुआ बहुत सा मस्जिद है, तो क्या सरकार लेकर के हिंदुओं को दे देगी, अडवाणी को दे देगी, अंबानी को दे देगी? ये गलत किया जा रहा है, जो कानून के विरोध काम है। कानून को हट करके उसने छेड़खानी कर करके उसने कानून को अपना हिसाब से बनाया है। दूसरी बात कि सिर्फ मस्जिद नहीं है, कब्रिस्तान है, बहुत सा चीज़ है, स्कूल है, मदरसा है, बहुत सा चीज़ है जिसमें हम लोगों का प्रॉपर्टी जैसे है कि हम लोग जो प्रॉपर्टी देते हैं वो अल्लाह के नाम पर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2 एकड़ ज़मीन दिया, तो हमने उसमें दिया कि भाई हम अल्लाह के नाम पर दे रहे हैं, तो क्या अल्लाह के नाम पर दिया हुआ चीज़ क्या अमानी या अडवाणी को दिया जाएगा? ये सोचनी चाहिए इसमें। अभी तो मान लीजिए हमारे वक्त मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ किया गया है। अभी हमने देखा न्यूज में कि दिया है कि क्रिश्चियनों का, गिरजा का, जितने भी प्रॉपर्टी, हम लोगों से ज़्यादा प्रॉपर्टी तो आदिवासी क्रिश्चियनों का है, तो क्या अबर नंबर तो क्रिश्चियनों का है। क्रिश्चियन के जब क्रिश्चियनों आदिवासियों का जब मामला ख़त्म हो जाएगा, तब फिर आ जाएगा कि सरदारों का किया जाए। सरदार को किया हुआ जब ख़त्म हो जाएगा, तब लास्ट में होगा कि भाई हिंदुओं को भी किया जाए। मान लीजिए आज हमारे हिंदुस्तान में बहुत सा लोग खुश हो रहा है कि मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ, लेकिन पारा पारी सबके साथ होगा। अभी बहुत सा मंदिरों में बहुत सा सोना के होना है, करोड़ों करोड़ों का, अरबों अरबों का, तो लास्ट में तो वो भी सोना भी छीन लेगा सरकार। तो इसमें तमाम हिंदुस्तानियों को चाहिए कि इसकी हम लोग विरोध करें, जो कानून के खिलाफ है। आप क्या कहिएगा? क्योंकि सरकार का मानना है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और प्रबंधन में उत्तरदायी सबसे बड़ी चीज़ आज पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं कि मोदी सरकार जो की है, इसका रीज़न क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। वक्फ बोर्ड लाने का ज़रूरत क्यों पड़ा? ज़रूरत इसलिए पड़ा कि अंबानी का जो मकान है मुंबई में, वो सरासर पूरे का पूरा ज़मीन वक्फ बोर्ड का है। उसको सिर्फ बचाने के लिए, अपने अब्बा को बचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान को इस बिल के नतीजा भोगना पड़ रहा है। ये बीजेपी सरकार का नीति रहा है। हम चाहेंगे और पूरे हिंदुस्तान के तमाम जाति, तमाम कौम, चाहे किसी भी धर्म से आता है, आज हमारी पारी है, कल उनकी पारी होगी, एक साथ मिलकर इस बिल को रिजेक्ट करें। इसी का मांग को लेके आज हम लोग मौलाना आज़ाद कांटा टोली रांची में शांतिपूर्वक नूरी मस्जिद से मौलाना आज़ाद गेट तक शांतिपूर्वक वक्फ बिल रिजेक्ट का हम लोग। ये कब तक मतलब इस तरह का आंदोलन चलेगा?
जब तक ये कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और पूरे देश में जारी रहेगा। देखिए, सबसे सिंपल सी बात है कि हमारे मौलिक अधिकार पर ये हमला है, और जब ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है तो हम किसी और के हाथ में अपना फैसला करने की ताकत कैसे दे सकते हैं। तो हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। और दरअसल बात यह है कि अगर मोदी सरकार ये कह रही है कि मुसलमानों के हक में है, तो मोदी सरकार जुमलों की सरकार है और इस पे हम कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये धोखेबाज सरकार है। तो मोदी सरकार जुमलों की सरकार है और इन पे मुसलमान समाज भरोसा नहीं करता है, और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है। देखना होगा कि सरकार आगे इस पे क्या कार्रवाई करते हैं और उनका क्या इस पे सारी चीज़ों को विषय पे क्या कहना है और क्या सोचना है। सहयोगी सुरेंद्र प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।